बॉडी को डिटॉक्स करना ये जरूरत क्यों है? तो देखिए कि टॉक्सिन हमारे बॉडी को किस तरह से प्रभावित करता है। टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी में और भी ज्यादा टॉक्सिन्स को जन्म देते हैं। आपने सुना होगा कि कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि वीकनेस लग रही है, या फिर उन्हें मीन्स कमजोरी सा लग रहा है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, ज्यादा थकान लग रही है, बहुत ज्यादा नींद लग रही है। इस तरह की बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है, और इसके अलावा मीन्स कई सारे लोग कुछ ना कुछ रोग से या बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। सारे लोग जो होते हैं ना, उन्हें क्रोनिक डिजीजेस भी हो जाते हैं। क्रोनिक डिजीजेस क्या होते हैं, मतलब जब आपको डॉक्टर ये कह दे कि आपकी जो बीमारी वो परमानेंटली ठीक नहीं हो सकती है ना, परमानेंटली उसको क्योर नहीं किया जा सकता है, और आपको अब दवाओं के साथ उस बीमारी को कैरी करके ही मतलब जीना होगा, है ना, उस बीमारी के साथ ही आप जिएंगे, और बस आपको सहारा है सिर्फ दवाओं का। तो वो क्रोनिक डिजीजेस कहलाती है। तो आपको मैं एक स्टोरी से ये चीज क्लियर करती हूँ। दो लोग थे जो कि आपस में पड़ोसी थे, और 10 मीटर के दूरी पे दोनों का घर था, है ना। एक घर के लोग जो थे ना, वो कॉकरोचेस से परेशान थे, और दूसरे घर के लोग ना चूहों से परेशान थे। तो जब भी मीन्स कॉकरोच बढ़ जाते, तो घर के लोग सारे कॉकरोच को मारने में तैयार रहते, परेशान रहते। क्या करते, वो कभी बाजार से काला हिट ले आया, कभी कॉकरोच मारने की कोई दवा ले आई, कभी कुछ छिड़काव किया, कभी लक्ष्मण रेखा ले आया, है ना। और इस तरह से वो लोग कॉकरोच से क्या करते थे, दिन भर अपने घर को मीन्स सामान को, अनाज को, सबसे बचाने की कोशिश करते थे। एक घर में क्या हुआ था कि चूहों का आतंक मचा था। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे चूहे आते थे, कभी उछल कूद मचाएंगे, कभी अनाज खा जाएंगे, कभी कपड़े खराब कर देंगे, खा जाएंगे, काट के छोड़ देंगे, है ना। फ्रूट्स हो गए, सब्जियां, सब कुछ चूहे मतलब हर कुछ तितर बितर करके रख देते थे। तो दूसरे घर वाले किससे परेशान थे, चूहों से परेशान। तो दोनों फ्रेंड ना एक दिन शाम को आपस में डिस्कस कर रहे थे, यार मैं तो कॉकरोचेस से तंग आ गया हूँ। दूसरा वाला फ्रेंड कह रहा है, यार मैं तो चूहों से तंग आ गया हूं। मैंने तो मतलब चूहे मारने का कभी वो ले आया, पॉइजन ले आया, है ना, कभी वो लोग उसे जो पिंजरे में पकड़ते हैं ना, वो पिंजरा ले आया। फिर भी ये ना चूहे मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, है ना। तो इन्हीं ये दो लोग दोनों जब इवनिंग में बात कर रहे थे, तो कई लोग इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। इसी क्रम में क्या होता है कि एक बुजुर्ग जो थे वहां से थोड़ा जा रहे थे, उन लोगों से थोड़ा सा मीन्स एजेड थे, बहुत ज्यादा बुजुर्ग भी नहीं थे। तो अचानक उनके कान में ये बात पड़ती, मतलब जैसे नहीं होता, हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं, दो लोग मिलके, तो आसपास से कोई जाता है तो उसके मीन्स कान में थोड़ा चला जाता है चीजें कि ये लोग थोड़ा परेशान है, या फिर किसी चीज प्रॉब्लम के डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपके पास वो सोल्यूशन होता है ना, तो हमें लगता है उनकी हेल्प करते हैं, है ना, ये हेल्पिंग नेचर होता है लोगों का। तो वो जो बुजुर्ग इंसान थे, वो जाते हैं इनके पास और कहते हैं, भाई क्या प्रॉब्लम है बताइए, मैंने मुझे कुछ ऐसा लगा कि आप लोग परेशान हो कुछ चीज से। तो एक ने कहा कि देखिए ऐसा है ना कि पता नहीं इतने सारे कॉकरोचेस घर पे हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा कि क्या करें। ये कॉकरोचेस हट ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे घर से। तब तक दूसरे वाले ने कहा, और पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इतने सारे चूहे हो रखे हैं कि ये चूहे ना मीन्स नाक में दम रख कर रखा है ना। तो ये चूहे बिल्कुल जाते ही नहीं घर से। जब भी कुछ करो, पिंजरे में पकड़ो, बाहर छोड़ाओ, फिर नदी के किनारे छोड़ाओ, कभी कुछ भी कर दो, बट वो चूहे कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। उन्हें हमारे घर का ही बता है बस। तो इस तरह से दोनों अपनी अपनी परेशानी उस बुजुर्ग को बताते हैं। बुजुर्ग ने कहा कि मैं एक बार आपके घर का निरीक्षण करूंगा, ऑडिट करूंगा, और मैं एक बार चलना चाहूंगा, घर चल के थोड़ा देखता हूँ क्या मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है। तो वो बुजुर्ग जो इंसान है ना, वो क्या करते हैं, दोनों के मीन्स घर बारी बारी से जाते हैं। जब पहले वाले कॉकरोच वाले के घर जाते हैं, तो उन्होंने देखा ना कि उनका चीजें ना काफी मतलब, जैसे कहीं कुछ खाने का रखा हुआ है, कहीं मीन्स सारी चीजें मीन्स बिल्कुल तितर बितर करके रखी हुई हैं, स्कैटर्ड है ना। मीन्स डस्टबिन जो है वो वेट वाला या ड्राई वाला सेपरेट नहीं है ना। बिन वो ओवरफ्लो हो रहा है, उसमें से मीन्स इतना डस्टबिन में कूड़ा जमा है, इकट्ठा है कि वो मतलब एक तो बैड स्मेल आ रहा है, और प्लस ना वो डस्टबिन बिल्कुल क्लीन ही नहीं है। और वहीं से मतलब बहुत सारे कॉकरोच निकल रहे हैं, और फिर रसोई में जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें थोड़ा समझ में आ गया कि अच्छा ये बात है। जब दूसरे वाले के जाते हैं तो उनके भी घर यही केस था, खाने की चीजें ऐसे वैसे करके रखी हुई हैं, है ना। बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। तो ऐसी कि जैसे कि कोई चूहा हो तो अट्रैक्ट हो ही जाए। फिर उन्होंने उन दोनों को सलाह दी, ऐसा करिए कि आप लोग एक हफ्ता तक अपने घर को साफ रखिए,
अपने जो डस्टबिन में जो भी आपके मतलब कूड़े जमा होते हैं, उन्हें आप बाहर मीन्स जो भी आते हैं ना मीन्स कूड़ा उठाने वाले, उनको आप दे दिया कीजिए। और अपने घर को थोड़ा क्लीन रखिए 1 हफ्ता तक। अगर कॉकरोच या चूहों का इलाज नहीं होता है तो फिर मैं ना एक पर्टिकुलर चीज स्प्रे दूंगा, तो उससे आपको आराम मिल जाएगा। क्या होता है कि 1 हफ्ते तक ना उन लोगों ने कोशिश की पूरी मीन्स डस्टबिन वगैरह खाली कर दिया, क्लीन कर दिया, सैनिटाइज कर दिया, वट एवर है ना, थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह डाल के, और क्या फिनाइल वगैरह होता है ना, तो घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया, है ना, वाइप करके। अब क्या होता है कि जब उनका घर क्लीन हो जाता है तो उनके घर में ना कॉकरोच आता है ना चूहा। गाइस क्या सीखा आपने इस कहानी से? कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करें। इसी तरह से क्या होता है ना कि हमारा शरीर भी है। जब से हम जन्म लिए, अच्छा मीन्स हम ब्रश नहीं करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब अजीब सा होता है मन। तो आप सोचो जब हम इतने दिनों से कई साल मीन्स सालों से मीन्स बचपन से ही खाना खा रहे खाना खा रहे खाना खा रहे, और वो खाना मीन्स अच्छे से अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ, है ना, प्रॉपर मीन्स वो क्लीन नहीं हुआ हमारा बॉडी, तो वो खाना कितना ज्यादा हमारे बॉडी में टॉक्सिन बनाता होगा। आपको पता है जो फैट हमारे बॉडी में कलेक्ट होता है एक्चुअली वो टॉक्सिन नहीं है, वो एक डिटॉक्स का मेथड है। मतलब हमारे बॉडी में जब टॉक्सिन्स जमा होते हैं ना, तो वो हमारे बॉडी को नुकसान न करें तो हमारा बॉडी जो होता है उन टॉक्सिन्स को ना फैट में कन्वर्ट कर देता है। और जब हमारे टॉक्सिन्स फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम चाहे वो मोटे दिखने लगते हैं, ओबीज दिखने लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो हमारे बॉडी के लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो मतलब फैट लूज करने के लिए हम लोग जो डाइट का प्लान करते हैं या फिर ओवर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपने देखा होगा जब तक एक्सरसाइज किया आपका बॉडी फिट लगता है। आपने जब कुछ डाइटिंग का प्लान किया पूरा स्टारवेशन पे चला जाता है, भूखों मरने की नौबत आ जाती, नहीं खाएंगे तो फिर एनर्जी नहीं लगती है ना, वीकनेस सा फील होता है। और जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में है, ऑलरेडी जमा है, तो वो क्या करते हैं ना, जब हम कुछ खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन खाते हैं, बोलते हैं कि फ्रूट्स खाओ, सैलेड खाओ, जो हमारे दिन भर मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो बताते रहते हैं ऐसा हेल्दी डाइट खाई, ये खाई वो खाई, लेकिन जब तक हमारा बॉडी डिटॉक्स नहीं होगा तब तक वो जो ओवरफ्लो डस्टबिन है वो खाली ही नहीं होगा। तो बताओ आप कितना भी आप कभी आपने कभी चाय छाना है, चाय मीन्स छन्नी में डाल के, अगर मान लो वो पूरी चाय पत्ती से भरी हुई है तो क्या उससे और चाय गिर पाएगा? लेकिन जैसे ही आप चाय पत्ती को डस्टबिन में डाल देते हैं और मीन्स वो जो नेट होता है, जो छन्नी होती है वो खाली हो जाती है, फिर आप चाय को छानते हो तो वो चाय पूरी तरह से ग्लास में जाएगी। तो ये जो चाय पत्ती है ना, एक्स्ट्रा चाय पत्ती जो चाय छन्नी में जमा, वैसे ही हमारे टॉक्सिन्स ना हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी न्यूट्रिशन प्रोटीन विटामिन कुछ भी खाएं तो वो ना असर नहीं करते। तो इसलिए ये सारी स्टोरी के पीछे मेरा यही रीजन था, आपको अच्छे से ये क्लियर कर देना कि हमारे डाइट से भी हमारे एक्सरसाइज से भी ज्यादा जरूरी है हमारे बॉडी को डिटॉक्स करना। और जब एक बार आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे तो जो खाना खाए हैं वो भी अंग में लगेगा, जो न्यूट्रिशन लोगे वो भी मीन्स आपका बॉडी जो है अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी क्योंकि आपने बॉडी को क्लीन कर दिया। साथ ही साथ आप मीन्स आप जो भी मीन्स हेल्दी चीजें खाओगे, फ्रूट्स हो गए, सैलेड हो गए, तो वो सब अपना असर दिखाएंगे, जो प्रोटीन्स लोगे वो सब अपना असर दिखाएगा। और आप जो डिजीनेस थकान सा, और मीन्स किसी को अनिद्रा हो जाता है, किसी को ओवर निद्रा हो जाती है ना, ज्यादा ही सोते हैं कुछ लोग। तो ये जो डिसबैलेंस है ना, ये सारी चीजें ना टॉक्सिन्स की वजह से है। तो इसलिए क्लीन नाइन प्रोग्राम जो मीन्स आपको अभी मैं दिखाऊंगी, क्लीन नाइन प्रोग्राम में 9 डेज का जो एक क्लीन नाइन प्रोग्राम है वो अलग से मैं सिर्फ वीडियो में क्लीन नाइन के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। ये इंफॉर्मेशन क्लीन नाइन के पहले का इंफॉर्मेशन था, या फिर जो भी हीलिंग टेक्निक से रिलेटेड मैंने कुछ शॉर्ट्स डाले थे उसमें था कि जो हीलिंग टेक्निक है मतलब हमारे माइंड को खाली करना है और डिटॉक्सिफिकेशन से अपने बॉडी को क्लीन करना है। माइंड को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग टेक्निक यूज करते हैं, है ना, मेडिटेशन हो गया, ध्यान हो गया, और इस तरह से बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो माइंड अगर क्लीन हो गया तो आप हर चीज सही से डिसाइड कर पाओगे, सोच पाओगे। अगर आपकी बॉडी क्लीन है तो मीन्स हर चीज में आपका मन लगेगा और आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाओगे, और फिर सक्सेस से आप कभी दूर नहीं रह सकते। ठीक है, तो देखिए कितना ज्यादा इम्पैक्ट डालता है एक डिटॉक्सिफिकेशन। सो जिन भी लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए मुझे व्हाट्सअप करें, और जिन लोगों को हीलिंग टेक्निक से रिलेटेड चीजें समझनी है वो भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ
जिन लोगों को पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए वो लोग भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अगर मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, अपने साथ साथ कई लोगों के फ्यूचर को सेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे कई साल मीन्स लगाने से पहले आप चाहते हैं कि एक फिनेंशियली स्ट्रांग बैकअप मिल जाए, तो भी ये प्रोग्राम आपके लिए है। सो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में दिए गए लिंक पे आप कनेक्ट करें। क्लिक करके वेबिनार, एक फ्री वेबिनार मिलेगा आपको, आप उससे देख सकते हैं अगर आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो, या फिर आप मेरे से कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, या फिर आप मेरे से कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं पर्सनली, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आई विल हेल्प यू देयर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से C9 प्रोग्राम के थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन 9 डेज का क्लीनिंग प्रोग्राम जो है वो, उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून टू माय वीडियो एंड stay healthy, stay blessed and beautiful. Thank you so much.